हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। आज हम आप लोगों को सुनाएंगे कर्म का फल। एक राजा के कर्म का फल। एक राजा था, वह बहुत सनकी था। एक बार वह यात्रा पर गया तो उसने अपने ढेर सारे करेले के बीज अपने साथ ले लिए। यात्रा में उसे एक व्यापारी मिला। राजा ने उसको भी करेले का बीज दिया और उससे बोने को कहा। आगे कुछ कृषक मिले, उन्हें भी राजा ने करेले के बीज दिए और उससे भी बोने को कहा। मार्ग में महिला मिली, छात्र, साधु, संत, शिक्षक, जो कोई भी मिला वह करेले के बीज उसे देता गया। राजा से बीज लेने में भला कौन मना करता। फिर राजा का आदेश भी था कि यह बीज बोना भी है, इसलिए पूरी प्रजा ने उसे बीजों को अपने जमीनों में बोया और उन्हें खूब खाद पानी दिया। कुछ समय बाद करेले के पौधे उगाए, फूल लगे और फल भी आ गए। राजा के बीज थे, इसलिए सब प्रजा अपने अपने पौधों से करेले को तोड़कर राजा जी को भेंट करने के लिए आए। राजा का पूरा महल, आंगन और बाहर का मैदान करेले के उपहार से भर गया। राजा और कड़वी महक उड़ने लगी, चारों ओर कड़वी महक उड़ने लगी। इतने करेले की खपत होने से रहे, वे सड़ने लगे और चारों ओर कड़वी बदबू फैलने लगी। राजा ने अपने धर्म गुरु को यह बात बताई और उनसे मार्गदर्शन चाहा। धर्म गुरु ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, ये तो तुम्हारे गलत कर्मों का परिणाम है, जिसकी सजा तुम्हें भोगनी ही पड़ेगी। मनुष्य द्वारा जो भी कर्म जाने अनजाने में किए जाते हैं, उसके परिणामों को उसको भोगना ही पड़ता है। हम विचार करते हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी यह कष्ट क्यों हो रहा है, लेकिन जब उस दुख या कष्ट के तल में जाकर हम विचार करेंगे तो ज्ञात होगा कि इसका कारण हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हैं। धर्म गुरु ने कहा, हे राजन, अगर आप सुगंधित पुष्पों के बीज अपनी प्रजा को देते तो उसकी महक आपके घर आंगन में भर जाती, लेकिन आपने तो कड़वे करेले का बीज दिया, तो उसका कर्म तो आपको मिलेगा ही। इसी कारण जो हम कार्य करते हैं उसका परिणाम हमें भोगना पड़ता है, कभी देर से कभी तुरंत। इस कारण हमें अपने कर्मों में सद्भावना और परहित का भाव रखनी चाहिए, ताकि आप अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। जीवन के कर्मों में को हमें सुधारने का प्रयास आरंभ कर देना चाहिए, अन्यथा करेले की फसल आने में देर नहीं लगेगी और हमें उसकी कड़वाहट का सेवन करना पड़ेगा। यह संसार का नियम है।